नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज सोल पर। आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों की बेसिक डिटेल में आप किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हो। यानी कि अगर विद्यार्थी क्या आपके एसआर रजिस्टर में नाम सही है और डेट ऑफ बर्थ सही है, लेकिन आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है शाला दर्पण पोर्टल पर, विद्यार्थी के नाम में, माता के पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो गई है, जबकि वह एसआर रजिस्टर में बिल्कुल सही लिख रखी। शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो से किस प्रकार आप उसे सही कर सकते हो, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और कितनी बार आप उसे सही कर सकते हो और कौन से कक्षा अध्यापक को इसको सही कर सकते। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको संबंधित क्लास टीचर जिसकी क्लास में मिस्टेक है, यानी कि उस क्लास टीचर की स्टाफ विंडो आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। यानी स्टाफ विंडो संबंधित क्लास टीचर की आईडी से ही उस विद्यार्थी के जिसके मिस्टेक है उसकी जो क्लास है उसके क्लास टीचर की आईडी से ही यह मिस्टेक दूर होगी, यह करेक्शन होगा। तो उसकी आईडी से आपको स्टाफ विंडो आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको स्टाफ विंडो से लॉगिन कर लेना है, यानी स्टाफ लॉगिन कर लेना है। यहाँ थ्री लाइन्स दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट वाला टैब दिख जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ टैब दिख जाएंगे, जिसमें एक टैब दिखेगा स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल वाला, ये टैब आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे विद्यार्थी के मूल छाया प्रति दस्तावेज की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है। यानी आप इनको एक बार इन सब टैबों को आपको देख लेना है। जैसे मैंने इनको पहले ही पढ़ लिया है तो इसको मैं सब पर चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा देता हूँ और वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सेशन, क्लास और सेक्शन शो हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर वही क्लास शो होगी जिसके आप क्लास टीचर होंगे। तो यहाँ पर आपको उस क्लास के क्लास टीचर है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर विद्यार्थी के नाम शो हो जाएगी। अब जिस भी विद्यार्थी के बेसिक डिटेल में यानी स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में या पिता माता के नाम में कुछ भी बेसिक डिटेल में करेक्शन करना है तो उस विद्यार्थी के नाम पर आपको जो है नीला कलर आ रहा है, इसी विद्यार्थी के नाम पर आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देना है विद्यार्थी के नाम पर। जैसे आप क्लिक करते हो तो ऊपर बेसिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आपको जिसमें भी करेक्शन करना है आपको यहाँ पर चेक बॉक्स, जैसे नाम में करेक्शन करना है तो उस नाम के सामने वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, और पिता के नाम में करना है तो पिता के नाम वाले चेक बॉक्स में करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आप जैसे नाम में कर रहे हो तो यहाँ आप इस पर क्लिक करते हो। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो बॉक्स है वह ओपन हो जाएगा। वांछित संशोधन यहाँ पर दर्ज कर लेना है। जो भी संशोधन है, संशोधन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव करें और रीसेट करें। अगर कोई गलत है तो आप उसे वापस रीसेट भी कर सकते हो, और सेव करना है तो यहाँ पर सेव भी करना है। तो सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हो तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ जाता है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ नीचे लिखा है सेव करने के पश्चात स्कूल लॉगिन टू बी वेरीफाइड टैब पर जाकर आपको सत्यापन हेतु विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। वहां से आपको वो सत्यापन भी इसका करना है। तो सत्यापन किस प्रकार करना है, अब आपको उस विद्यार्थी का, जैसे आपने स्टाफ विंडो पर जिसका बेसिक प्रोफाइल में अपडेट किया था, बेसिक डिटेल में अपडेट किया था, उस विद्यार्थी के स्कूल में, यानी कि उस स्कूल लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। उस विद्यार्थी की जो भी स्कूल लॉगिन है उस स्कूल लॉगिन की आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको विद्यालय वाला टैब दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर विद्यार्थी वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी वाला जो टैब है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऊपर पहला ही ऑप्शन आ जाएगा सेकंड रो में, विद्यार्थी द्वारा छात्र विवरण सत्यापन करना है। प्रधानाचार्य द्वारा छात्र विवरण सत्यापन करना है, यानी कि यह कार्य प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास का आपने संशोधन किया था, यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ शो एंट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो एंट्री पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस विद्यार्थी का नाम यानी उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आ रहा है टू बी वेरीफाई, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो भी संशोधन किया था आपने यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपने संशोधन किया था, यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको वेरीफाई का टैब मिलता है, वेरीफाई आपको कर देना है। यहाँ पर कंफर्म का आ रहा है, यहाँ पर कंफर्म भी आपको कर देना है। यहाँ बताया गया है कि आप केवल एक बार ही इस विद्यार्थी की सूचना को वो कंफर्म कर सकते हो, यानी विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन होगा। उसके बाद में जो भी संशोधन होंगे वह सीबीओ लॉगिन से होंगे। तो आप केवल विद्यार्थी स्तर पर अगर इस विद्यार्थी के एक बार ही आप संशोधन करवा सकते हो। अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह गई है तो आप सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके दूसरी बार सीबीओ कार्यालय से आप इसमें संशोधन करवा सकते हो। और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट है, परंतु सूचना में बदलाव के कारण ऑथेंटिकेशन समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस वर्ष यदि किसी बेनिफिशियरी स्कीम में इसका चयन किया हुआ है तो वहां से भी इसे हटा दिया जाएगा। यदि आप सहमत है तो कंफर्म पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल बटन पर क्लिक कर वापस जा सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका आधार ऑथेंटिकेशन जो कर रखा है वह निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार विद्यार्थी के बेसिक डिटेल में आपका करेक्शन हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।